प्रिय विद्यार्थियों, द्विवेदी युग की सामान्य प्रवृत्ति भाग 3 में आज हम शेष प्रवृत्तियों का विस्तृत और विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस काल के कवियों ने किन किन बिंदुओं पर अपनी लेखनी चलाई। इस व्याख्यान में जो हम पहला बिंदु लेंगे वो है आदर्श और नैतिकता। द्विवेदी युगीन साहित्य के अंतर्गत हमें जो विशेषता देखने को मिलती है वह है आदर्श प्रतिमानों का साहित्य के अंदर वर्गीकरण या साहित्य के अंदर वर्णन और नैतिकता के प्रतिमानों का गठन। इसके लिए उन्होंने हमारे भारतीय संस्कृति के आदर्शों को लिया, साथ ही हमारे भारतीय महापुरुषों ने जो उपदेश, सिद्धांत या अपने कर्मों के द्वारा जो आदर्श मानक गढ़े उन पर अपनी लेखनी चलाते हुए वर्तमान युग के मनुष्य या युवाओं को या भारतीय लोगों को उसका अनुसरण करने की बात अपने काव्यों में कही। रीतिकाल के बाद उसकी पीठ पर अवतरित काल में जो सांस्कृतिक घटना सर्वाधिक उल्लेखनीय है यह है स्वामी दयानंद का पवित्रतावादी सदुपदेश। स्वामी जी ने आदर्श, मर्यादा, बुद्धि और नैतिकता पर बल दिया। उनके भारतीय मानवता की वीरता और संयम का संदेश देते देते सदाचार, मर्यादा और बुद्धिवाद का उपदेश भी दे डाला। वस्तुतः वे देश को पौराणिक संस्कारों, रहस्यवादी उलझनों, श्रृंगारिकता की संकरी गलियों और रसिकता के कुंजों से निकालकर कर्म और विवेक की जमीन पर खड़ा करना चाहते थे। सत आदर्शों को प्रतिष्ठा इस काल के कवियों ने की। कर्तव्य पालन, त्याग, उच्चादर्श और आत्मगौरव का श्वेत और उज्जवल रंग समूचे काव्य में इस युग में देखने को मिलता है। एक प्रकार से कविता शुभ्र वसना किंतु कर्मयोगी बनकर अपनी अलग धवल कांति के सहृदय के मन में श्रद्धा, प्रेम और त्याग की भावना आदि को विकसित करने का कार्य करती हुई दिखाई देती है। यही कारण है कि जागृति के नवोन्मेष और परिष्कार के इस युग में आदर्श और नैतिकता से प्रेरित होकर काव्य सर्जना हुई। स्वयं मैथिली शरण गुप्त ने अपने काव्य भारत भारती में काव्य का उद्देश्य चित्रित करते हुए लिखा है। कवि ने काव्य का उद्देश्य ही लिख दिया और उसका वर्णन करते हुए स्वयं ने कहा है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें संचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। क्यों आज रामचरितमानस सब कहीं सामान्य है, सत्य काव्य युग उसमें परम आदर्श का प्राधान्य है। इसी प्रकार से साकेत के अंतर्गत लिखते हुए कवि कहते हैं, हे मन तू प्रिय पद का विघ्न न बन, सखी वे मुझसे कहकर जाते तो क्या वे मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते। प्रियतम को प्राणों के पण में हमें भेज देती है रण में, छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। इन पंक्तियों के अंतर्गत यशोधरा ने अपने पति के मार्ग में अपनी विघ्न बाधा न समझते हुए यही कहा कि मैं उनके कर्तव्यों में विघ्न न बनकर उनके कर्तव्य पथ को और अधिक आलोकित और प्रकाशित करती, और अधिक सरल और सुगम बनाने का कार्य करती, क्योंकि हम ही तो ये स्त्रियां हैं जो उन्हें रण में भेज देती हैं। अगला बिंदु है मानव प्रेम सिंचित धार्मिकता। इस कालखंड के कवियों ने मानव प्रेम से सिंचित धार्मिक भावों को भी साग्रह अपनाया है। उसमें व्यापकता का समावेश हुआ है। मानवतावाद के आदर्श भावों के कारण इस काल की कविताओं में पीड़ितों, दलितों, शोषितों और दुर्बलों के प्रति सहानुभूति प्रकट की गई है। इन कवियों की धार्मिक भावना ने इन्हें कुछ ऐसा विश्वास दिलाया कि मानव सेवा की ही सच्ची सेवा है। ठाकुर गोपाल चरण सिंह ने लिखा भी है, जग की सेवा करना ही बस है सब सारों का सार, विश्व प्रेम के बंधन ही में मुझको मिला मुक्ति का द्वार। विश्व प्रेम की भूमिका पर खड़े होकर ईश्वर की पूजा करने वाले इन कवियों ने अधिक कविताओं में दलितों, पीड़ितों और दुर्बलों के प्रति अन्याय और अत्याचार करने वालों
सामंती सभ्यता की कटु आलोचना की है। राम और कृष्ण जैसे अवतारवादी पुरुष मानव प्रेम से भरकर प्रस्तुत किए गए हैं। अगला बिंदु हम लेते हैं सामाजिक चेतना, कि किस प्रकार इस काव्य में सामाजिक चेतना, जैसे लघु मानव की प्रतिष्ठा तो की है, साथ में लघु मानव को केंद्र में बनाते हुए सामाजिक चेतना का भी उन्होंने अभिव्यक्ति करी है। भारतेंदु की नव चेतना की किरणों का प्रसार और उसका आलोक, जिससे समाज के भीतरी बाहरी रूप को देखा जा सके और सीधा द्विवेदयुगीन कविता पर पड़ता दिखाई देता है। यही कारण है कि रीतिकाल में जो सामाजिक जीवन अस्पृश्य था और भारतेंदु काल में जिसे स्पर्श करने की प्रवृत्ति का विकास हुआ था, वही इस युग में खुलकर सामने आया है। स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह जैसे विषयों को इस काल में पर्याप्त समर्थन प्राप्त हुआ। गुप्त जिस दिशा में विशेष सक्रिय रहे, नारी को उदात्त भूमि पर लाने के लिए ही यशोधरा और साक्य जैसी रचनाओं की सृष्टि हुई। अगला है प्रकृति सौंदर्य चेतना। प्रकृति का स्वतंत्र निरूपण हिंदी साहित्य ने, साहित्य के सारे कवियों ने किया है। प्रत्येक साहित्यकार प्रकृति से प्रेरित होता है, प्रकृति पर अपनी कविता लिखता है। प्रकृति है ही ऐसी कि वो अपने भीतर, मनुष्य के भीतर एक प्रेरणा का भाव भर दे, प्रफुल्लित करती है। कभी मन उदास होता है तो प्रकृति भी हमें उदास मन से दिखाई देती है। प्रकृति का स्वतंत्र निरूपण भी भारतेंदु युग में ही प्रारंभ हो गया था, किंतु यह परंपरा की परतों में लिपटा होने के कारण आकर्षण का केंद्र नहीं बन पाया था। आलोच्य काल के राम नरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे और श्रीधर पाठक ने प्रकृति के आलंबन रूप को प्रोत्साहित किया। श्रीधर पाठक ने प्रकृति के संवेदनात्मक और चित्रात्मक दोनों रूपों को उतारा। देहरादून के बंगले में लगे फूलों का यथातथ्य वर्णन करते हुए कवि ने आम की डाल पर बैठने वाले पक्षी को भी याद कर लिया। हिमालय का चित्र भी आलंबनगत और मोहक है। राम नरेश त्रिपाठी ने भी नदी, नाले, पर्वत और समुद्र के वर्णन में संवेदनात्मक और चित्रात्मक दोनों शैलियों को अपनाया है। कश्मीर के चिनार वृक्षों की सांध्यकालीन सुषमा का वर्णन भी प्रकृति की रम्य एवं चित्ताकर्षक तस्वीर है। चिनार की छाया जैसे गिरी कन्या को चूमने जा रही है तथा हिम श्रृंगों से दिनकर की किरणें शनि शनि उतरती हुई नौका पर विचरती प्रतीत होती है। गुप्त जी की पंचवटी की प्रकृति अवश्य है, जो अनेक स्थलों पर पाठकों का मन रमाती और बांधती चलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ एक और बात का उल्लेख करना चाहूँगी। प्रिय प्रवास की प्रकृति में जहाँ लालित्य और कल्पना वैभव कहीं कहीं मिलता है, उसमें उसके कारण ही लगता है कि ये कवि प्रकृति की सुषमा को मन की आंखों से निहारते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह इतिवृत्तात्मकता और गद्य परकता। ये द्विवेदयुगीन काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि लंबे लंबे प्रसंगों का, लंबे लंबे बातों का उन्होंने बहुत ज़्यादा जिक्र किया है, वर्णन किया है और काव्य के अंदर लय और तुक न आकर उसमें गद्य शैली या गद्यात्मकता देखने को मिलती है। आलोच्य काल की कविता में इतिवृत्तात्मकता और गद्य परकता भी पर्याप्त मात्रा में है। शैली में कहीं कहीं प्रचुर सरलता और गद्यात्मकता आ गई है। यही कारण है कि ये कवि काव्य को उपयोगिता के बटखरों से तोलते थे। इस उपयोगितावाद के काव्य में इतिवृत्तात्मकता वर्णों से देखा जा सकता है। जहाँ कविता इतिवृत्तात्मक है वहाँ भाव फीके, कल्पना, निष्प्रभ और सरलता के नाम पर उपदेशों या तथ्य कथनों का प्राचुर्य है। अनेक कवियों ने संतोष, साहस, देश प्रेम, धैर्य, शौर्य और आशा जैसे विषयों पर कविताएं लिखकर काव्यों को न केवल कोरा उपदेश बना दिया है, अपितु नीरस और कलाहीन भी बना दिया है। धन्यवाद विद्यार्थियों।